Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll continue the same topic, subject verb agreement part 2. And the rule is if subjects are joined by as well as, the verb must agree with the first subject irrespective of whether it is singular or plural. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपका एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वर्ब जो है आपका वो किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के, चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर, our verb will be according to the first subject as it is mentioned. Clear? If subjects are joined by as well as, clear, as well as, the verb must agree with the first subject. The verb must agree with the first subject. Clear? Whether it is singular or plural doesn't matter. For example, Ram as well as Shyam was missing. Okay, तो आपका देख रहे हैं एज वेल एज से राम और श्याम ये दोनों आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो आपका जो वॉज है ये सिंगुलर है क्योंकि हमारा राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज वर्ब. And if the word Ram is singular, our helping verb must be, or our main verb must be singular. Clear? According to the first subject our verb will be. I think the rule is clear. Now the next is the two nouns qualified by each or every even though connected by and require a singular verb. Each और आपका every, sorry, the two nouns qualified by each or every, each है और every, इन दोनों से आपका अगर ये जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो कनेक्टेड बाय एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब. वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. ओके, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज गिवन वैक्सीनेशन. क्लियर? हियर यू कैन सी एवरी बॉय एवरी गर्ल एंड से जुड़े हुए हैं, बट हमारा जो ये होगा ना वर्ब वो क्या होगा? सिंगुलर. अवर वर्ब विल बी सिंगुलर. क्लियर? ईच ऑफ द हैंड्स वाज सिक. हैंड्स आपका प्लूरल है लेकिन ईच से स्टार्ट है, ईच है आपका, देख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर हो जाएगा. क्लियर क्लास? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज none is singular but takes a plural singular verb according to the sense involved in the sentence. None is singular although, but according to the use in the sentence we can use it as singular and as well as plural. none आपका singular है लेकिन sentence में जो है इसका use जो है ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से none यूज हुआ है, कि हम इसको सिंगुलर की तरह यूज करें या प्लूरल की तरह. ये यू कैन सी द एग्जाम्पल, none were given a chance to speak. Here the sense is plural, that is why were is used. कि किसी को भी मौका नहीं मिला, तो ये कंप्लीट एक बहुत सारे लोगों के लिए यूज हो रहा है. द नेक्स्ट इज आई आस्क्ड फॉर अ मेड बट नन वॉज देयर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड के लिए पूछा जा रहा है लेकिन वहाँ कोई नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था, ये नेगेटिव है, ठीक है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हियर द यूज ऑफ वॉज एंड वर विद द वर्ड नन. When the plural noun is a proper name for some single object or some collective unit, it must be followed by a singular subject. अब आपका ये क्या कह रहा है? प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम. अगर आपका प्लूरल नाउन है और ये नेम है, ठीक है, नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट, जैसे द यूनाइटेड नेशंस, प्लूरल नाउन है, प्रॉपर नेम है और सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है. हियर यू कैन सी द 3 पॉइंट, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और कलेक्टिव नाउन, ठीक है. तो इनके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है. इज एन इफेक्टिव बॉडी फॉर वर्ल्ड पीस, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नाउन्स लाइक ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, पीपल, police, scissors always take a plural verbs. Also descriptive nouns like the rich, the blind, the guilty are plural always.
क्लियर? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वर्ड्स आपको देखिए थोड़ा सा माइंड में, यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, ओके, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, glasses, pants, trousers, shoes, people, police, scissors, always take a plural verb. Clear? These are the words which always take plural verbs. Okay? And also descriptive nouns like the rich, the blind, the guilty are always plural. ये जो हमारे आपके डिस्क्रिप्टिव नाउन्स हैं, ठीक है ना, ये भी प्लूरल होते हैं, ये अपनी पूरी कंप्लीट जाति का बोध कराते हैं. एडजेक्टिव के आगे अगर हम इस तरीके से आर्टिकल द लगा देंगे, द रिच मीन्स पूरे रिच लोग, द ब्लाइंड मीन्स ऑल द ब्लाइंड पीपल. ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनके आगे प्लूरल लगेगा. हियर यू कैन सी द एग्जांपल नाउ. योर शूज आर ग्लॉसी. क्लियर? योर शूज आर ग्लॉसी, बट व्हेन यूज्ड विद अ पेयर ऑफ दे आर सिंगुलर. अगर अ पेयर वर्ड यूज होता है तब ये सिंगुलर काउंट होगा, अदरवाइज ये प्लूरल है. These are very important rule. It can be asked in competitive exams. Okay, a pair of branded shoes is quite expensive these days. Here you can see a pair of. अगर आपका a pair of लग गया तो आपका ये कहाँ पे क्या लग जाएगा? is लग जाएगा. क्लियर? is singular. अगर आपका a pair of लग गया तो ये आपका is लग जाएगा. क्लियर क्लास? Okay. Now the next step is uncountable nouns like advice, news, media, stationery, weather, progress और singular and take a singular one. ठीक है ना, are singular and take a singular one. आपका जो words है ये uncountable noun जैसे advice, you have to keep all these things in your mind always. That is it is for you better to learn all these things. Okay, to learn the rules, to keep the rules in your mind. Okay, advice, news, media, stationery, weather, progress are singular and take a singular verb. One must not offer advice unless asked. Clear? ये singular के according ही use होते हैं. Nouns like news, physics, economics, missiles, cards, aerobics are plural in form but they are treated as singular. ये आपको दिखने में लगता है जरूर plural है, okay, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर होते. दीज आर द वर्ड्स विच आर ट्रीटेड एज सिंगुलर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर एरोबिक इज अ गुड एक्सरसाइज. ओके, एज अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज दो ऑफ अ वन होल. इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द इंडिविजुअल्स. जो आपका कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है जब आपका व्हेन द कलेक्शन इज दो ऑफ वन होल. जब आपका कलेक्शन क्या होता है इसमें एक पूरा काउंट होता है कि हाँ ये पूरा एक है. इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द इंडिविजुअल्स. और अगर आपका स्ट्रेस इंडिविजुअल पर है, हर एक पर है, तब ये प्लूरल हो सकता है. यू कैन सी द एग्जांपल. द सेंट्रल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. तो यहाँ पर ये एज अ सिंगुलर ट्रीट हो रहा है. The cartel of oil supplying countries has submitted its report. Clear? तो यहाँ पर ये सिंगुलर काउंट हो रहा है. Now the next step is the cartel of oil supplying countries are divided over the issue. यहाँ पर देखिए divided over the issue, तो यहाँ पर ये आपका प्लूरल शो कर रहा है सेंस, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाए हैं? आर लगाए हैं. Clear? And then the next step is a singular verb is used when a plural noun denotes some specific quantity or amount. अब आपका जो सिंगुलर वर्ब है is used when a plural noun denotes. सिंगुलर वर्ब जो है ना, जो प्लूरल नाउन डिनोट करता है कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी को या अमाउंट को. 150 रुपीज इज टू मच फॉर दिस बैग. तो ये एक सिंगल में काउंट हो गया 150 रुपीज. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमारा इज लग गया. The next example is now 2/3 of the city is in ruins. तो यहाँ पर भी 2/3 of the city यानी कि सिटी का तीसरा भाग, तो ये एक काउंट कर रहा है, सिंगुलर को काउंट कर रहा है. Then according to this we will use here singular one. Clear class? Now you will have to do this exercise. Notes and exercise will be given in a form of PDF to you. Okay, you have to do that. And if you have any kind of problem class, then contact to me. I think the things are clear to you.
Okay class, thank you, have a nice day.